लियांग, आपसे बात कर सकती हूँ? मुझे कुछ पूछना था। जरूर। हाल ही में बहन लियो लू के साथ काम करके मैंने देखा कि वो काम में मन नहीं लगाती। कई बार उससे बात की लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। मैं अगुआ को बताना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। मुझे इसका समाधान कैसे करना चाहिए? क्या तुमने सोचा कि तुम उसका खुलासा क्यों नहीं कर सकी? तुमने सोचा कि इसकी वजह क्या है? जब मैंने पहली बार काम शुरू किया तो सिद्धांतों की समझ नहीं थी। तब उसने धैर्यपूर्वक मेरी मदद की थी। अगर मैंने अगुआ को उसकी समस्या के बारे में रिपोर्ट की तो ये दोस्ती से दगा होगा ना? उसे पता चला तो वो क्या सोचेगी? मेरी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती। भावनाओं को खुद पर हावी होने दें तो सत्य के सिद्धांत कायम रखना कठिन होगा। पहले मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी। थोड़े अनुभव और परमेश्वर के वचन, खाने पीने और आत्मचिंतन के बाद ही मैं अपनी स्थिति को अच्छे से समझ पाई। मैंने लोगों के साथ सत्य के सिद्धांतों के मुताबिक पेश आना भी सीखा। क्या आप हमें अपना अनुभव बताएंगी? जरूर। अक्टूबर 2020 के अंत में व्यावहारिक कार्य ना करने पर मैं अगुआ पद से बर्खास्त हो गई और अपनी स्थानीय कलीसिया लौट गई। सीसीपी के कारण मैं घर पर सुरक्षित नहीं थी, तो मैं कुछ समय तक सभाओं में शामिल नहीं हुई। मैं बहुत ही नकारात्मक और कमजोर थी। मेरे गांव में रहने वाली बहन लियान एक दूसरी कलीसिया की अगुआ थी। मैं उसकी अगुवाई वाली कलीसिया की सदस्य नहीं थी। फिर भी जब हम मिलते तो वह मेरा हाल पूछती और मेरी मदद के लिए ईश वचन पढ़कर सुनाती थी। उसने मुझे नकली अगुआ होने के लिए कभी भी नीचा नहीं दिखाया। इसके लिए मैं उसकी आभारी थी। वह मेरी मदद भी करती थी। मैंने सोचा अगर उसे कभी कोई समस्या हुई तो मैं जरूर मदद करूंगी। कुछ महीने बाद मैंने कलीसिया को स्वच्छ बनाने का काम संभाला और लियान के साथ बहुत काम किया। मैंने देखा कि निजी मामलों की वजह से वो अक्सर सभाओं में देर से आती थी। सभाओं के दौरान भी लापरवाह रहती थी और ईश वचनों की संगति कम करती थी। जब भाई बहन गैर विश्वासियों, मसीह विरोधियों या कुकर्मियों की पहचान ना कर पाते, तब वो सत्य के सिद्धांतों पर उनके साथ संगति नहीं करती थी। वह व्यवहारिक काम नहीं कर रही थी। सही कहा। उस समय मैंने कलीसिया के उपयाजक से सुना कि वह छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पार्टनर से अक्सर झगड़ती थी, इसीलिए सभाएं सामान्य रूप से नहीं हो पाती थी। ये सुनकर मुझे काफी गुस्सा आया। एक अगुआ होकर लियान ने व्यवहारिक कार्य नहीं किया, कलीसियाई जीवन भी बाधित किया। इससे दूसरों के जीवन प्रवेश और कलीसिया के काम में देरी हुई। बिल्कुल। मैंने उसे संगति कर उसे बताया कि वह व्यवहारिक काम नहीं कर रही थी। उसे चेताया भी कि अगर वह ऐसे ही करती रही तो वह नकली अगुआ बन जाएगी। पर उसे तो मानो कोई परवाह ही नहीं थी। उसने कहा, तो ठीक है, मैं नकली अगुआ हूं। अगर मैं सत्य पर संगति नहीं कर रही तो तुम क्यों नहीं कर लेती? लगता है वो सच को स्वीकार नहीं कर रही थी। सही कहा। इसके बाद मैंने देखा कि कलीसिया के कुछ सदस्य नकारात्मकता फैलाकर कलीसियाई जीवन बाधित कर रहे थे। मैंने लियान से उनके बारे में लोगों का आकलन जानने को कहा ताकि पता चले कि क्या वे गैर विश्वासी थे और क्या उन लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन वह निरंतर व्यस्त होने का बहाना बनाती रही और मेरी बात टालती रही, जिससे वे सदस्य कलीसियाई जीवन में बाधा डालते रहे। कलीसिया के काम के प्रति उसका लापरवाह रवैया देखकर मैंने उसे फिर से उसकी समस्या बताई, लेकिन वह मुझसे बहस करती रही। मैंने देखा कि लियान व्यवहारिक काम करने में असफल थी, फीडबैक नहीं स्वीकारती थी और कलीसिया के काम में पहले ही देरी कर चुकी थी। सिद्धांतों के आधार पर उसके नकली अगुआ होने की संभावना थी। इसलिए मैं उसकी रिपोर्ट उच्च अगुआ को देना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, जब मैं नकारात्मक थी तब उसने मेरी मदद की थी, अच्छा व्यवहार किया था। अगर उसे ये पता चला कि मैंने उसकी लापरवाही की रिपोर्ट उच्च अगुआ से की थी तो क्या वह मेरे बारे में गलत सोचेगी? अगर उसे बर्खास्त कर दिया जाता है
तो क्या वह कहेगी कि मुझ में ज़मीर नहीं है? अगर मैं अभी उसकी रिपोर्ट ना करूं, थोड़ी और संगति करूं, तो शायद वह बदल सकती है। मैंने उसके साथ कलीसिया के स्वच्छ बनाने के कार्य के महत्व पर चर्चा की और कर्तव्य के प्रति उसके रवैये को लेकर भी। लेकिन कुछ समय बाद भी लियान व्यावहारिक काम नहीं कर रही थी। अभी तक उसने उन सदस्यों का आकलन नहीं करवाया था। वह स्वच्छ बनाने के काम में देरी कर रही थी। हाँ, मैंने ये भी सुना कि लियान अपने काम में गैर जिम्मेदार थी और कलीसिया में संसाधन प्रबंधन की देखरेख करने में विफल थी, जिसकी वजह से काफी सामान खराब हो गया और कलीसिया को गंभीर नुकसान भी हुआ। उसके बाद उसने आत्मचिंतन नहीं किया, ऊपर से ये कहते हुए दोष लगाया कि दूसरों ने चीजों को ठीक से नहीं रखा। मैंने देखा कि उसने कोई व्यवहारिक काम नहीं किया, कलीसिया के प्रोजेक्ट के प्रति लापरवाह रवैया रखा और वह आलोचना स्वीकार नहीं करती थी। जब कलीसिया के काम में रुकावटें आईं और इसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, तब भी उसने कसूरवार महसूस नहीं किया। क्या ये नकली अगुआ की निशानी नहीं थी? लेकिन मैंने समय पर उसकी समस्या की रिपोर्ट नहीं दी। इसका एहसास हुआ तो मैंने दोषी महसूस किया। मैंने ईश वचनों का एक अंश देखा। तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील हो और कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन ऐसा किया किसने? अपने आप से पूछो, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील हो? क्या तुम उसके लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के सभी दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ने का साहस है? क्या तुम भावनाओं को किनारे कर मेरे सत्य की खातिर शैतान को उजागर कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? महत्वपूर्ण क्षणों में क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? स्वयं से सवाल पूछो और अक्सर इनके बारे में सोचो। आमीन। आमीन। मुझे लगा जैसे परमेश्वर के वचन मुझे फटकार रहे हैं, खासकर उन हिस्सों में जहां लिखा है, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम उसके लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के सभी दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ने का साहस है? मुझे बहुत शर्म आई, खुद को दोषी महसूस किया। परमेश्वर आशा करते हैं कि हम उनकी इच्छा पर ध्यान दें। कलीसिया के काम को बाधित करने वाले लोगों को तुरंत बेनकाब करें और रोकें, ताकि कलीसिया के हितों की रक्षा हो। सही कहा। लेकिन मैं तो लियान को काफी समय से जानती थी। मैंने देखा था कि उसने ना तो आलोचना स्वीकार की, ना ही व्यवहारिक काम किया। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि उसे बर्खास्त नहीं किया गया तो कलीसिया के काम और भाई बहनों के जीवन प्रवेश दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन उसकी की गई मदद के बारे में सोचकर मैं चिंतित हो गई कि अगर उसे पता चला कि मैंने रिपोर्ट की थी तो वह मुझसे नफरत करेगी। अपना रिश्ता बचाने के लिए मैं उसकी समस्याओं की रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी, ये देखकर भी कि वो व्यवहारिक कार्य नहीं करती, जिससे गैर विश्वासियों को बाहर नहीं निकाला जा सका और कलीसिया जीवन में बाधा जारी रही। मैं कितनी स्वार्थी और नीच थी। सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करके मैंने एक नकली अगुआ को बचाया, उसका साथ देकर उसे कलीसिया जीवन को बाधित करने दिया। क्या मैं इस नकली अगुआ की गुलाम नहीं बन गई थी? उसके बुरे कर्मों में सहभागी नहीं थी? मुझे खुद से घृणा हुई कि मैंने समय पर लियान की रिपोर्ट नहीं की। मैंने तुरंत अगुआ से इसकी चर्चा करने का फैसला किया। उच्च अगुआ ने मुझे लियान के बारे में भाई बहनों का आकलन इकट्ठा करने को कहा, ताकि उसके प्रदर्शन के आधार पर ये तय कर सकें कि उसे बर्खास्त करना है या नहीं। अगर ये तय हुआ कि वो नकली अगुआ है तो मुझे लियान को बर्खास्त करना होगा। उच्च अगुआ की बात सुनकर मुझे हिचक हुई और मैंने सोचा, मेरे बर्खास्त होने के बाद लियान ने मेरी बहुत मदद की थी। अगर मैंने उसे उजागर कर दिया
उसकी असलियत जानने में दूसरों की मदद की तो वह कहेगी कि मुझ में ज़मीर नहीं है। मैं बहुत परेशान थी और उसे उजागर नहीं करना चाहती थी। मैंने देखा कि मेरी हालत ठीक नहीं थी, तो अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने ईश वचनों का ये अंश पढ़ा। शैतान कौन है, दुष्ट आत्माएं कौन हैं और परमेश्वर के शत्रु कौन हैं? क्या ये ऐसे प्रतिरोधी नहीं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते? क्या ये वे नहीं जो परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं? क्या ये वे नहीं जो विश्वास करने का दावा तो करते हैं परंतु उनमें सत्य नहीं है? क्या ये वे नहीं जो सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं और परमेश्वर की गवाही नहीं दे पाते हैं? तुम अभी भी इन दुष्ट आत्माओं के साथ घुलते मिलते हो और उनके प्रति साफ अंतःकरण और प्रेम रखते हो, लेकिन क्या ये शैतान के प्रति सदिच्छा प्रकट करना और दुष्ट आत्माओं से संबद्ध होना नहीं है? यदि अब भी लोग अच्छे बुरे में भेद न कर पाए और परमेश्वर की इच्छा जानने का कोई इरादा ना रखते हुए या उसके इरादों को अपना ना मानते हुए आंख मूंद कर प्रेम और दया दिखाते रहें, तो उनके अंत और भी अधिक खराब होंगे। यदि कोई देहधारी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता तो वह परमेश्वर का शत्रु है। शत्रु के प्रति साफ अंतःकरण और प्रेम रखते हो तो क्या तुम में धार्मिकता का अभाव नहीं है? जिन लोगों से मुझे घृणा है, जिनका मैं विरोधी हूं, उनसे अगर तुम सुसंगत हो और उनके प्रति प्रेम और निजी भावनाएं रखते हो तो क्या तुम अवज्ञाकारी होकर परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं कर रहे हो? क्या इस तरह के व्यक्ति में सत्य होता है? यदि लोग शत्रुओं के प्रति साफ अंतःकरण रखते हैं और दुष्ट आत्माओं से प्रेम करते हैं और शैतान पर दया दिखाते हैं, तो क्या वे जानबूझकर परमेश्वर के कार्य में रुकावट नहीं डाल रहे हैं? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने सही जगह चोट की। अंश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग सत्य खोजते हैं, कलीसिया के कार्य को बनाए रखते हैं, उनसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, जबकि वे जो सत्य से चिढ़ते हैं और कलीसिया के कार्य को बाधित करते हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। सही हाँ। कहा। मैंने स्पष्ट रूप से देखा था कि लियान व्यवहारिक काम नहीं कर रही थी और कलीसिया के काम में बाधा डाल रही थी। फिर भी मैंने उस पर दया दिखाई और तुरंत उसकी रिपोर्ट नहीं की। फिर जब उसे बेनकाब करने, पहचानने और सबक सीखने में दूसरों की मदद का समय आया, तब मैं चिंताओं में डूब गई कि वह मुझसे नफरत करेगी और कहेगी कि मैं धोखेबाज हूं। इसीलिए अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर मैंने उसका बचाव किया। मुझ में सच में मानवता की कमी थी। परमेश्वर के प्रति मेरी वफादारी कहाँ थी? क्या मैं शैतान की गुलाम नहीं बन गई हूं? परमेश्वर के पोषण का इतना आनंद लेते हुए भी मैंने विश्वासघात किया। मुझे कलीसिया के काम और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को बाधित करना ठीक लगा, बस मेरे निजी हितों की रक्षा हो जाए। मेरे अंदर ज़मीर और इंसानियत की इतनी कमी थी। अगर मैं पश्चाताप करने और सत्य के अभ्यास में असफल रही तो परमेश्वर मुझसे तंग आकर मुझे निकाल देंगे। सही है। इस संगति ने मेरे लिए एक चेतावनी का काम किया। सिद्धांतों का उल्लंघन करना, भावनाओं पर चलना, कलीसिया की रक्षा ना करना परमेश्वर का प्रतिरोध है। सही कहा। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़े। मैं उन्हें पढ़ती हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है। अगर परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है तो चाहे वो किसी की भी सेवाओं का उपयोग करे, तुम्हें परमेश्वर को धन्यवाद देकर उससे इसे स्वीकारना चाहिए। तुम्हें अपनी कृतज्ञता सिर्फ लोगों के प्रति निर्देशित नहीं करनी चाहिए। कृतज्ञता में किसी को अपना जीवन अर्पित करने की तो बात ही छोड़ो। ये एक गंभीर भूल है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का आभारी हो और परमेश्वर से इसे स्वीकारो। ज़रूरतमंद की सही समय पर और सही स्थान पर मदद करना एक बहुत ही सामान्य घटना है।
यह मानव जाति के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी भी है। यह बस एक तरह की जिम्मेदारी और दायित्व है। परमेश्वर ने लोगों को ये अंतः प्रेरणा उन्हें सृजित करते समय दी थी। लोगों की मदद करने और उनके प्रति अच्छा होने में इंसानों को लगभग कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये मानवीय अंतः प्रेरणा का हिस्सा है। इसे करने में लोग सक्षम हैं। इसे अनुग्रह जितना ऊंचा दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि कई लोग इसे अनुग्रह के बराबर समझते हैं, हमेशा इसके बारे में बातें करते हैं, लगातार इसका मूल्य चुकाते रहते हैं, ये सोचकर कि वे ऐसा नहीं करते तो उनमें ज़मीर नहीं है। वे खुद को हिकारत से देखते और तुच्छ समझते हैं और चिंता भी करते हैं कि उन्हें समाज द्वारा फटकारा जाएगा। क्या इन बातों की चिंता करना ज़रूरी है? बहुत से लोग इसमें ही उलझे रहते हैं, लगातार इस मुद्दे से विवश रहते हैं। सत्य के सिद्धांत ना समझना यही है। आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर सृष्टि के प्रभु हैं। वह सर्वोच्च शासक और सभी चीजों की योजना बनाते हैं। जब मैं सबसे ज्यादा कमजोर और नकारात्मक मोड़ पर थी, तब ऐसा लगा था कि लियान अपनी संगति से मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन असल में ये परमेश्वर का शासन और व्यवस्था थी, न कि मेरे प्रति उसकी परवाह। मुझे इसे ग्रहण कर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था। लियान को श्रेय नहीं देना चाहिए था। सही कहा। सही कहा। साथ ही लियान एक कलीसिया अगुआ थी। असल में उसका कर्तव्य था सभी भाई बहनों को सहारा देना और उनके जीवन प्रवेश की समस्याओं को हल करना। जब लियान ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ ईश वचनों की संगति की, तो वह सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। साथ ही भाई बहनों के साथ प्यार से पेश आना, एक दूसरे की मदद करना, सहारा देना, ये परमेश्वर की अपने चुने लोगों से अपेक्षा है। सही कहा। मुझे लियान के सहारे को परमेश्वर का सहारा मानकर आभार प्रकट करना चाहिए था। इसके बजाय मैंने गलती से इसे लियान की देखभाल समझ लिया। सोचा कि वह बहुत अच्छी इंसान है। मैंने अपने व्यक्तिगत स्नेह की वजह से बार बार उसका बचाव भी किया। पता था वह नकली अगुआ थी, लेकिन मैंने रिपोर्ट कर उसे बेनकाब नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा भ्रमित थी। मुझे परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देना चाहिए था। सिद्धांतों द्वारा कलीसिया कार्य की रक्षा के लिए नकली अगुआ को उजागर करना चाहिए था। सिर्फ इससे ही अंतरात्मा और मानवता का प्रदर्शन होता। हाँ, अगर लियान सत्य को स्वीकारने वाली होती तो निपटारा और उजागर किए जाने पर वह आत्मचिंतन कर खुद को समझ पाती, अपनी भ्रष्टता और कमियों को देखती, पश्चाताप कर खुद में बदलाव लाती। इससे उसे भी फायदा होता। सही कहा। अगर वह सत्य को स्वीकारने वाली नहीं है और निपटारे के बाद उसने पश्चाताप नहीं किया, तो इससे यह उजागर होगा कि वह सत्य नहीं खोजती और उसकी बर्खास्तगी जरूरी है। यह कलीसिया के काम और दूसरों के जीवन प्रवेश दोनों के लिए मददगार होगा। सही कहा। मैं चीजों को बड़े बेतुके ढंग से समझती थी। मैं मानती थी कि लोगों का निपटारा कर उन्हें उजागर करना, उन्हें अपमानित करना और चोट पहुंचाना है। मैं एक बहुत सकारात्मक चीज को नकारात्मक मान रही थी। नतीजतन मैं इस गलत धारणा से विवश होकर लियान की समस्याओं को उजागर नहीं कर पाई। मैं सत्य समझ नहीं पाई। मैं बहुत दयनीय थी। मैं सिद्धांत तो जानती थी कि लोगों का निपटारा और उन्हें उजागर करना अच्छी बात है और यह व्यक्ति और कलीसिया के काम दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन असली जीवन में मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे लगता था इससे लोगों को मुश्किल होती है, लेकिन ये एक बेतुकी धारणा है जो मुझे सत्य का अभ्यास नहीं करने देती। सच है। इस संगति के बिना मैं खुद इस बात को नहीं समझ पाती। ये समझकर मैंने राहत महसूस की और अपनी जिम्मेदारी से बचना छोड़ दिया। बाद में लियान के सारे काम का मूल्यांकन करने पर पाया गया कि वह नकली अगुआ थी। उसे बर्खास्त कर दिया गया। अब इस पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उसने ना तो आत्मचिंतन किया, ना ही खुद को समझा, बल्कि अन्याय की शिकायत की। तर्क दिया कि वह वर्षों से अगुआ थी। उसने दुनिया में पैसे बनाने का मौका भी छोड़ दिया और अनगिनत कष्ट सहे। इसीलिए उसे लगा कि कलीसिया ने उसके साथ गलत किया। उसके बाद दौलत के जुनून में उसने पैसे कमाने के लिए नौकरी कर ली। सभाओं में नियमित ना आती।
उसकी बर्खास्तगी के बाद कलीसिया ने नया अगुवा चुनने के लिए चुनाव कराए। गैर विश्वासियों को हटा दिया गया, जिससे कलीसियाई जीवन में अब रुकावटें नहीं थीं। कलीसिया की परियोजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थीं। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सब देखकर मुझे और भी सुकून मिला। मैं बहुत खुश थी कि मैं इस स्थिति में सत्य की खोज कर सकी, समय रहते समस्याओं को पहचान कर अपना कर्तव्य पूरा कर सकी। परमेश्वर आमीन। का धन्यवाद। बाद में जब मैं लियान से मिली, उसने मुझ पर भड़कते हुए कहा, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। अब सब कह रहे हैं कि मैं नकली अगुवा हूं। तुमने ही उनसे ये कहा था। मुझे तुमसे नफरत है। ये तथ्य कि उसने बिना आत्मचिंतन किए ये सारी बातें कहीं, इसका प्रमाण था कि वह सत्य नहीं स्वीकारती थी। हाँ, सच में उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन मैंने जो कुछ उच्च अगुवा को बताया था वह तथ्यात्मक था। वह नकली अगुवा थी जिसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए थी। यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप था। सही कहा। लेकिन ये सुनकर इतना दुख क्यों हुआ कि वो मुझसे नफरत करती है। मैंने ईश वचनों का एक अंश पढ़ा जिसने मुझे समस्या की जड़ की थोड़ी समझ प्रदान की। भले ही लोग रोज परमेश्वर के वचन खाते पीते, उन्हें प्रार्थना पूर्वक पढ़ते, उन पर चिंतन करते हों, फिर भी लोगों, चीजों और अपने आचरण को देखने के उनके बुनियादी विचार, सिद्धांत और तरीके अभी भी परंपरागत संस्कृति के अनुसार होते हैं। इसलिए परंपरागत संस्कृति का इंसान पर ऐसा प्रभाव होता है कि दैनिक जीवन में वह अभी भी उसे अपने जोड़ तोड़ आयोजनों और नियंत्रण के अधीन रखती है। यह उस छाया जैसा है जिससे कोई ना तो बच सकता है और ना ही मुक्त हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग परंपरागत संस्कृति और शैतान द्वारा मनुष्य के मन में गहराई से बैठाए गए विभिन्न विचारों और मतों का अनावरण, विश्लेषण या उन्हें उजागर नहीं कर सकते। वे इन चीजों को पहचान नहीं सकते, इन्हें समझकर इनका त्याग नहीं कर सकते। वे उस तरह लोगों और चीजों को नहीं देख सकते, वैसा आचरण नहीं कर सकते जैसे परमेश्वर इंसान से कहता, सिखाता और समझाता है। और इस वजह से आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग किस तरह की विकट परिस्थिति में जी रहे हैं? उस परिस्थिति में जिसमें उनके दिलों की गहराई में परमेश्वर के वचनानुसार लोगों और चीजों को देखने, आचरण करने और मामले संभालने, परमेश्वर की इच्छा से मुंह ना मोड़ने या सत्य के खिलाफ ना जाने की इच्छा रहती है। फिर भी प्रतिरोध ना करते और ना चाहते हुए भी वे अभी भी शैतान द्वारा सिखाए गए तरीकों के अनुसार ही लोगों से बातचीत करते हैं, आचरण करते हैं और मामले संभालते हैं। अगर लोगों के दिल सत्य के लिए प्यासे हों, परमेश्वर के लिए एक जबरदस्त इच्छा रखना चाहते हों, उसके वचनानुसार लोगों और चीजों को देखना, आचरण करना चाहते हों, सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन ना करते हो, तो भी चीजें उनकी इच्छा के विपरीत ही होती हैं। अपने प्रयास दोगुने करने के बाद भी अंतिम परिणाम वैसा नहीं होता जैसा वे चाहते हैं। सकारात्मक चीजों से प्रेम के लिए लोग कितना भी संघर्ष करें, कितना भी प्रयास करें, कितना भी संकल्प करें और इच्छा करें, जिस सत्य का वे अभ्यास कर पाते हैं और सत्य के जिन सिद्धांतों का वे पालन कर पाते हैं, ऐसे सत्य और सिद्धांत बहुत कम होते हैं। लोगों के दिलों की गहराई में ये सबसे निराशाजनक बात है। आखिरकार इसका कारण क्या है? एक कारण तो यही है कि परंपरागत संस्कृति द्वारा सिखाए गए विचार और मत अभी भी उनके दिलों पर राज करते हैं। उनके शब्दों, कार्यों, विचारों, आचरण तथा चीजों को संभालने के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार परंपरागत संस्कृति को पहचानने, उसका विश्लेषण कर उसे उजागर करने, उसे समझने और उसकी असलियत देखने और अंततः उसे हमेशा के लिए त्यागने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लेने या छोड़ने से कोई फर्क ना पड़ता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परंपरागत संस्कृति लोगों के दिलों की गहराई में पहले से हावी है, यहाँ तक कि लोगों पर पूरी तरह से काबू रखती है, जिससे वे सत्य से, आचरण से और मामले संभालने से मुंह मोड़े बिना नहीं रह पाते, जिससे वे आज तक इस संस्कृति से नियंत्रित और प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। आमीन। आमीन। आमीन।
ईश वचनों पर विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों और शैतानी फलसफों के सहारे जी रही थी, जैसे दया की एक बूंद के बदले प्रेम का सागर लौटाओ। मैंने इन विचारों को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत समझ लिया। मेरा मानना था कि मुझे उनकी रक्षा और प्रतिदान करना चाहिए जो मेरे प्रति दयालु थे और जिन्होंने मेरे लिए अच्छे काम किए थे। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग अच्छे हैं या बुरे, उन्होंने सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया हो या नहीं। भले ही उन्होंने बुराई की हो और कलीसिया के काम में बाधा डाली हो, मुझे उन्हें बचाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करूंगी तो मुझ में अंतरात्मा और मानवता की कमी होगी। क्योंकि मैं शैतानी फलसफों से विवश थी, इसीलिए ये सब साफ साफ देखने के बावजूद कि लियान व्यवहारिक काम ना करने वाली नकली अगुआ थी, मैंने उसे उजागर कर रिपोर्ट करने में देरी की, क्योंकि उसने पहले मेरी मदद की थी। मैं हमेशा उसे एक और मौका देना, उसके प्रति उदार, दयालु और प्रेमपूर्ण रहना चाहती थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि इससे कलीसिया के काम और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को कोई नुकसान पहुंचा था या नहीं। मैं एक नकली अगुआ के दुष्ट कार्यों में लिप्त थी, शैतान के साथ खड़ी होकर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह और विरोध कर रही थी। मैंने देखा कि पारंपरिक मूल्य वो झूठ और भ्रांतियां हैं जिससे शैतान लोगों को धोखा देकर भ्रष्ट करता है। हमें उन सिद्धांत के साथ नहीं जीना चाहिए। हाँ, ऐसे विचारों के साथ जीना मुझे हास्यास्पद और बेतुका ही बनाएगा। मेरे विचार उलझ जाएंगे और अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाऊंगी। मैं सत्य का उल्लंघन कर परमेश्वर का विरोध करूंगी। सही कहा। शैतान की भ्रांतियां हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होती हैं। सही कहा। इस संगति ने मुझे दिखाया है कि अगर हम हमेशा शैतानी सोच से चीज़ों को संभालेंगे, कलीसिया के हितों की नहीं सोचेंगे, तो वहाँ हमारी कोई जगह नहीं होगी। अंत में हमें त्याग दिया जाएगा। ये बिल्कुल सच है। मैंने ईश वचनों का एक और अंश देखा। कभी कभी विवेक का कार्य भावनाओं से विवश और प्रभावित होता है, और इस वजह से हमारे निर्णय सत्य के सिद्धांतों से टकराते हैं। इस प्रकार हम एक तथ्य स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विवेक का कार्य सत्य के मानकों से कमतर है। कभी कभी विवेक से कार्य करना सत्य का उल्लंघन हो सकता है। अगर तुम में आस्था हो लेकिन सत्य के अनुसार नहीं जीते बल्कि अपने विवेक के पीछे चलते हो, तो क्या तुम आखिर में बुराई कर सकते हो और परमेश्वर का विरोध कर सकते हो? कुछ चीजें वास्तव में बुरे कर्म हैं। तुम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अपने विवेक से काम करना कभी गलत नहीं होगा। ये दर्शाता है कि अगर तुम परमेश्वर को संतुष्ट करना, उसकी इच्छा का पालन करना चाहते हो, तो विवेक होना पर्याप्त नहीं होगा। परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए तुम्हें सत्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। आमीन। आमीन। हाँ, हम सभी में अंतरात्मा होनी चाहिए, लेकिन ये सत्य नहीं है, ना उसका स्थान ले सकती है। अगर हम सत्य का अनुसरण ना कर केवल अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें, तो हम सत्य के खिलाफ जाकर परमेश्वर विरोधी हो जाएंगे। हाँ। परमेश्वर कहते हैं कि हम उससे प्यार करें जिससे उन्हें प्यार है, और उससे नफरत करें जिससे उन्हें नफरत है। अगर भाई बहन सत्य खोजते हैं तो फिर चाहे उन्होंने मुझ पर दया दिखाई हो या नहीं, उनके समस्याओं का सामना करने पर मुझे प्यार से उनकी मदद करनी चाहिए। सही कहा। अगर वे बुरे काम करते हैं या अगर वे नकली अगुआ, कुकर्मी या मसीह विरोधी हैं, तो फिर चाहे वे मेरे साथ अच्छे रहें, पर मुझे सिद्धांतों के अनुसार उन्हें उजागर कर उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए। सही कहा। इसीलिए जब लियान ने कलीसिया के काम में बाधा डाली और सत्य बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, उसके साथ कितनी ही संगति की पर वह पश्चाताप कर बदल न सकी, तो मुझे अपनी अंतरात्मा के नाम पर उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिद्धांतों के अनुसार उसे उजागर कर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। सही कहा। ऐसा ना करके मैं भाई बहनों और कलीसिया के काम को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। हाँ। मेरे लिए ये समझना प्रबोधक था। लगा मुझे दूसरों के साथ व्यवहार के लिए अभ्यास का मार्ग मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति ने मुझे दूसरों के साथ व्यवहार करना सिखाया है। मेरे पास अब अभ्यास का एक मार्ग है। अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करना हमारे लिए सैद्धांतिक तरीका नहीं है,
कार्य करने के लिए केवल सत्य को ही मानकों के रूप में देखना चाहिए। सच कहा। बाद में लियान बर्खास्त होने से बहुत गुस्सा थी। धन दौलत के पीछे उसने सभाओं में आना छोड़ दिया। वह दूसरों के बीच नकारात्मकता फैलाने लगी और बाधा डालना जारी रखा। उसने संगति और आलोचना नहीं स्वीकारी। सिद्धांतानुसार उसे हटा दिया जाना चाहिए। इस बार मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि भाई बहनों से उसके बारे में मूल्यांकन एकत्र करने में अगुवाओं की मदद की। 80% से अधिक भाई बहनों की स्वीकृति के साथ लियान को कलीसिया से निकाल दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। इस अनुभव से मुझे एहसास हुआ कि शैतानी फलसफों के साथ जीना सत्य के अभ्यास में बाधा डालता है, बल्कि कलीसियाई काम में भी बाधा डाल सकता है। सही कहा। केवल वे जो ईश वचनों के अनुसार चलते और चीजों को देखते हैं, उनमें ही सच में मानवता होती है, और वे कलीसिया की रक्षा कर परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। सही कहा। ईश वचनों ने मेरी गलत धारणाओं को सुधार कर दूसरों से पेश आने के सिद्धांत समझने में मेरी मदद की। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।